हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू ग्रामर बॉक्स। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ओके, ईडियम्स की क्लास इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है? उन्हें तो रटना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, पता नहीं कौन सी ईडियम एग्जाम में आ जाए और आपको समझ में नहीं आए कि ईडियम के साथ क्या करना है। इट वुड नॉट बी एनी मोर, आगे नहीं होगा, क्योंकि आप जो आज से ईडियम्स को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना सीखेंगे, जो आपको कई सारे आपके लिए वेस खुद के लिए आपको इतना इनोवेटिव बना देगा, इतना क्रिएटिव बना देगा। ईडियम्स को आपको पढ़ने का, समझने का नज़रिया चेंज हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो पहले समझते हैं ईडियम क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ईडियम्स क्या होती है। ईडियम्स कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं जिनको आप मुहावरों में कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। कुछ ऐसे वेज किसी को टॉन्ट करना, जैसे कि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस तरह की जो ईडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, कभी भी हाथ में नहीं आते क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में कही जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ होती है। ठीक है, इनमें मोरल भी होती है। जनरली समटाइम्स क्या होता है कि इनके साथ आपको मैसेज भी मिलता है, लेकिन डायरेक्ट मैसेज नहीं मिलता। अब समझेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो में मैंने 8 ईडियम्स दी हैं, वन बाय वन इनके मीनिंग समझेंगे, निमोनिक टेक्निक से कैसे कोरिलेट करना है आपके माइंड को। हमेशा याद रखिए, आपका राइट ब्रेन हमेशा उन चीज़ों को याद रखता है जिनका विजुअलाइजेशन बहुत अट्रैक्टिव हो, जिनको लर्न करने का, समझने का तरीका बहुत अच्छा हो, और लेफ्ट ब्रेन आपको समझाता है कॉन्सेप्चुअल बेस पर कि ये फैक्ट है, ऐसे ऐसे लर्न करो, लेकिन राइट ब्रेन आपको क्रिएटिविटी देता है चीज़ों को नए तरीके से समझने का। तो आज आपको अपना राइट ब्रेन यूज़ करना है ईडियम्स को समझने के। शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ईडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। किसी के सिर पे नाखून लगा दोगे तो क्या इनडायरेक्ट मीनिंग हो सकता है? यूज योर ब्रेन एज मच एज यू कैन। इस तरह सोचो कि किसी के सिर पे नाखून लगाना मतलब उसको हर्ट करना। तो आप हर्ट किसी को कैसे कहोगे? किसी को कोई चुपती सी सीधी बात कहकर। सो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होगा टू से समथिंग डायरेक्टली। टू से समथिंग डायरेक्टली, किसी को कोई चीज डायरेक्टली कहना क्या होगा आपका? हिट द नेल ऑन दी हेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज अंडर वंस थंब। कहते हैं ना किसी को वो मेरे अंडर में रहता है, किसी को किसी चीज के दबा कर रखना। तो अंडर वंस थंब, किसी के थंब क्या होता है? अंगूठा। किसी के अंगूठे के अंदर होना क्या मतलब होता है? किसी अंगूठे के नीचे होने का क्या मतलब होता है? कि उसके कंट्रोल में होना। टू बी अंडर वंस कंट्रोल। गॉट इट? इसका मतलब है किसी कंट्रोल में रहना। यू डोंट हैव टू लर्न these idioms, you just have to correlate the indirect meaning to the direct one. direct meaning को जानना है। between the devil and the deep sea. now between the devil and the deep sea, इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो राक्षस है, डेविल का मतलब हम सबको पता है, उस तरफ डीप सी है। डीप सी मतलब बहुत गहरा समुद्र। एक तरफ तो आपके ये है, एक वो वाली हिंदी वाली, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। तो कैसी कंडीशन है? दोनों कंडीशन ही बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके दो मीनिंग कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जहां आपको दोनों तरफ डेंजर हो। ठीक है ना? टू डेंजरस situations. Okay, now call a spade a spade. ठीक है, call एक फ्रेज है जो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? किस चीज की जरूरत होना, किस चीज की जरूरत होने के लिए। जैसे कि दिस इज योर कॉल, I would not like to interfere in this. This is your call. यानी कि तुम्हारी समझ है, ये तुम्हारी चीज है, इसे तुम हैंडल करो। Likewise, call a spade a spade. Spade कहते हैं कुदाल को, जिससे हम मिट्टी निकालते हैं ना, वो वाला। तो call a spade a spade, डायरेक्ट कुदाल से ही कोई चीज करना, इसका मतलब बिना लाग लपेट के अपनी बात कहना। Speak frankly.
Speak frankly, to frank, friendly and speakly with someone. Call a spade, यानी कि काम करते रहना कुदाल से, है ना, बार बार कुदाल एक निकाला काम किया, निकाला काम, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ही काम करना, यानी कि स्पीक फ्रैंकली, डायरेक्ट काम करने का मतलब ये हुआ स्पीक फ्रैंकली. नाउ द नेक्स्ट वन इज बार्क अप अ रॉन्ग ट्री. एक रॉन्ग ट्री है उस पर बार्क करना. बार्क करना किसे कहते हैं? भौंकने को. तो एक रॉन्ग ट्री पर भौंकने का क्या इनडायरेक्ट मीनिंग हो सकता है? यानी कि एक रॉन्ग ट्री कैन बी अ पर्सन जो गलत हो, यानी कि एक गलत इंसान पर बार्क करना. को रिलेट करो, यानी कि एक ऐसे इंसान को अक्यूज करना जो एक्चुअल में क्रिमिनल नहीं है. दैट मीन्स टू अक्यूज अ रॉन्ग पर्सन, एक गलत इंसान को अक्यूज करना, दैट इज कॉल्ड बार्क अप अ रॉन्ग ट्री. गॉट इट? इसमें आपको लर्न करने सा कुछ नहीं है. क्राई फॉर द मून. ओके, आई नीड मून, मुझे चांद चाहिए. इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग समवन मून? नहीं, पॉसिबल नहीं. आप किसी को चांद ला के नहीं दे सकते. बट रैदर आप इस चीज के लिए क्या यूज करेंगे? क्राई फॉर द मून, दैट मीन्स डिमांडिंग फॉर समथिंग विच इज इम्पॉसिबल. ओके, और आई वुड से इम्पॉसिबल. जो काम इम्पॉसिबल हो उसके लिए कहेंगे क्राई फॉर द मून. No one can bring you moon, that means bringing a moon is quite impossible. Now seventh one, sitting on a fence. Fence जानते हैं? ये सड़क है और ये इसके किनारे पर वो बना हुआ है, बनते ना सहारे के लिए, वो पूरा फेंस, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलेंगे. ये पूरा रास्ता जा रहा है, रास्ते के सहारे, एक तरह से हम कहते हैं बाउंड्री, यू कैन से. एक घर है उसके चारों तरफ फेंस लगा हुआ है, मतलब उसकी तरफ बाउंड्री लगी हुई है. तो एक फेंस पर बैठना, फेंस इतना कमजोर होता है, इतना पतला होता है, यू कैन नॉट सिट ऑन दैट. सो एक फेंस पर बैठना मतलब आप एक तरफ आपके घर की बाउंड्री है, एक तरफ आपकी सड़क है ना. फेंस की उस तरफ घर है, फेंस की इस तरफ घर है, सड़क है. तो क्या करेंगे? सिटिंग ऑन अ फेंस मतलब एक ऐसी सिचुएशन में होना वेयर यू फील वेरी अनईजी, जहां आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं. बीइंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या फिर कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन. कोई सिचुएशन ऐसी है जो कॉन्फ्लिक्टेड है, उस पे आप होते हो, तो आपको बैठना किससे माना जाएगा? फेंस पे. आप फेंस पे बैठने. नाउ द लास्ट इडियम इज निप इन द बड. बड किसे कहते हैं? जो एक फ्लावर बनने से पहले छोटी सी कली होती है उसे बड कहते हैं. और निप किसे कहते हैं? सो हियर यू हैव टू बी अ बिट वाइज विद वर्ड्स टू. आपको थोड़ा सा वर्ड्स की नॉलेज भी होनी चाहिए कि वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है. सो रियली यकीन मानिए ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी ईडियम्स लर्न करने में. ग्रामर, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल, एनडीए जो भी एग्जाम हो, आपको हेल्प तब करती है आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होती है. आई वुड नॉट से इट्स अ डेज टास्क, एक दिन का काम नहीं है. इट माइट टेक यू टाइम, बट येस अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपकी उस पर ग्रिप अच्छी आएगी, है ना. तो बड का मतलब कली होता है. निप का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, मसलना, या दांत से काटने को भी क्या कहते हैं? निप करना. तो एक कली को अगर आप दांत से काट लोगे तो क्या करना होता है? कली किस स्टेज में होती है? कली मतलब फूल भी नहीं बनी और उसको काट दिया. तो टू डिस्ट्रॉय समवन इन वेरी अर्ली एज. ठीक है. someone or something at very early age. अर्ली एज, बर्ड बहुत अर्ली एज होती है ना एक बर्ड के लिए कि उसे दांत से तोड़ लिया जाए, उसे मसल दिया जाए, उसे कुचल दिया जाए, उसे दबा दिया जाए. तो निप इन द बर्ड मीनिंग आपको लर्न नहीं करना. इटसेल्फ इट इज सेइंग कि एक बहुत अर्ली एज की चीज़ को ख़राब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. सो दीज आर अ फ्यू सेट्स ऑफ
ईडियम्स आई हैव टेकन इन टुडेज़ वीडियो, जहाँ आपको ये समझना है कि ईडियम एक्चुअल में मीनिंग इंडायरेक्ट रखती हैं, कुछ मतलब होते हैं इन चीज़ों के जो आपको लर्न करने नहीं पड़ते। आई होप इस वीडियो के बाद थोड़े से और वीडियोस आप नेट पर सर्व करेंगे और उनके लिए देखेंगे कि यार इनका मीनिंग मैं निकाल सकता हूँ या सकती हूँ या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, यकीन मानिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।